जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो, मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान। प्रगट्यो पूरन ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी, समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी। अंतर्बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव, अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 6 5 भाव, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। 3 भावों की चर्चा हमने की, औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक भाव। हम औदयिक भाव पढ़ें उसके पहले इन तीनों भावों का एक संक्षिप्त में जो हमने पढ़ा है उस पर चर्चा पहले करते हैं। थोड़ा कठिन लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, पर कठिन समझकर अगर किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो वो कभी भी समझ में ही नहीं आएगी। हमारी एक ह्यूमन नेचर क्या होता है हमेशा कि हम कठिन चीज़ को छोड़ते जाते हैं। जैसे हम कोई घर का काम कर रहे हो ना, तो जो काम हमें सबसे कठिन लगता है हम सोचते हैं उसे बाद में कर लेंगे बाद में। या जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, है ना, तो हम क्या करते थे कि जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, जैसे किसी को इंग्लिश नहीं पसंद हो तो टाइम टेबल जब सेल्फ स्टडी का बनाते हैं तो इंग्लिश सबसे लास्ट में। किसी को मैथ्स पसंद नहीं है तो सब सब्जेक्ट कर लेंगे, होमवर्क भी मिला हो तो सब सब्जेक्ट का कर लेंगे, लास्ट मैथ्स को छोड़ देंगे क्योंकि मैथ्स कठिन लगता है इसलिए। किंतु ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये करना चाहिए, कठिन हो तो और ज़्यादा ध्यान से और ज़्यादा उपयोग लगाकर उस काम को करना चाहिए और उसे सरल बना लेना चाहिए। तो वैसे ही ये 5 भाव वाला पाठ है, कठिन लग रहा हो तब भी इसे समझने की कोशिश करो। और इतना तो है ही कि ये समझ में आ सकता है, तभी तो आचार्यों ने, भगवंतों ने ये पाठ लिखा हमारे लिए। अगर हमारी समझ में ही नहीं आता तो फिर ये पाठ लिखा ही क्यों गया होता। और एक और बात ये भी है कि जब पहली बार सुनते हैं तो कठिन लगता है। अभी कितने लोग होंगे जिन्होंने औपशमिक नाम ही पहली बार सुना होगा, कोई दूसरी तीसरी बार सुन रहा होगा, कोई चौथी बार। तो जब जब आगे बढ़ते जाएंगे ना, जितनी जितनी बार, तो वो फिर सरल लगने लगेगा। इसलिए इसे सरल पाठ समझकर इसे करो। कल की क्लास तो मैसेज भी आए मुझे कि बहुत कठिन लगी छायोपशमिक भाव वाली क्लास, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आज हम इन 3 भावों का रिवीजन करते हैं, उसके बाद औदयिक भाव और पारिणामिक भाव की बात करेंगे। सबसे पहली बात, औपशमिक भाव। उपशम से बना है औपशमिक। उपशम का अर्थ होता है दब जाना, है ना, और दब जाना और उपशम शब्द से बना है औपशमिक भाव। तो दब जाना, किसका दब जाना? कि विकार का दब जाना। विकार का मतलब कर्म, विकार यानी कर्म। तो कर्मों का दब जाना वो उपशम है। और उस दब जाने में जो जीव का भाव है, जिस भाव के कारण वो कर्म दबे, वो भाव औपशमिक भाव है। समझ में आया? कर्म का दब जाना वो तो उपशम हुआ, पर किस कारण से कर्म दबे, वो जीव का भाव जो है वो औपशमिक भाव है। दूसरी बात कि औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म पर ही घटित होता है, मोहनीय कर्म से ही संबंधित है औपशमिक भाव, और किसी कर्म का उपशम नहीं होता, है ना। औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म से संबंधित है, मतलब और किसी का उपशम छायोपशमिक भाव में होता है, किंतु क्लियर ओनली औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म से संबंधित है। ठीक है,
तो मोहनीय कर्म से संबंधित है। तो इसका मतलब कि जीव जब स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करता है तो सबसे पहले दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय संबंधी जो भावमल हैं, विकारी भाव हैं, वो दब जाते हैं, नष्ट नहीं होते, पहले दब जाते हैं। तो उसको जीव का औपशमिक भाव बोलते हैं। जब स्वसन्मुख पुरुषार्थ से जीव के श्रद्धा और चारित्र संबंधी भावमल होते हैं, वो दब जाते हैं, उसे औपशमिक भाव बोलते हैं। जीव को जब भी धर्म की शुरुआत होगी, धर्म किसे कहते हैं कि सम्यक दर्शन, है ना। वास्तविक धर्म क्या है? सम्यक दर्शन प्रकट करना, वो धर्म है। तो जब भी जीव को धर्म की शुरुआत होगी तो वो औपशमिक भाव से ही होगी। जीव को सबसे पहले जब सम्यक्त्व होगा, प्रथमोपशम सम्यक्त्व जिसे बोलते हैं, तो वो कौन सा होगा कि औपशमिक सम्यक्त्व ही होगा, औपशमिक भाव ही होगा। ठीक है, दो बातें याद रखने की हो गई कि उपशम का अर्थ होता है दब जाना, और उससे युक्त जो जीव का भाव होता है वो औपशमिक भाव होता है। और कौन से कर्म से संबंधित है? मोहनीय कर्म से संबंधित है। तो इसकी क्या परिभाषा हो गई कि जब जीव स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करता है तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म दब जाते हैं, वो कर्म का उपशम होता है। और उस उपशम से युक्त जो जीव का भाव होता है वो औपशमिक भाव होता है। ये मोहनीय कर्म से ही रिलेटेड है, इसलिए इसके भेद भी कितने होते हैं? दो भेद होते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ठीक है, दो भेद कौन से होते हैं? क्योंकि दर्शन मोहनीय के का भेद एक हुआ, तो दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय, दो मोहनीय होते हैं ना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय के उपशम से जो होता है उसे बोलते हैं औपशमिक सम्यक्त्व, और चारित्र मोहनीय के उपशम से जो होता है उसे बोलते हैं औपशमिक चारित्र। वास्तव में हमें जीव के परिणाम की तरफ से बात करनी चाहिए, किंतु यहाँ पर हम कर्म की तरफ से बात कर रहे हैं, दो तरफ से, कि जब कर्म दबते हैं तब जीव का ऐसा भाव होता है, या जीव का जब स्वसन्मुखता का भाव होता है तो कर्म अपने आप दब जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये औपशमिक भाव की बात हुई। फिर सबसे पहला कोई भी होता है सम्यक्त्व, तो कौन सा होता है? औपशमिक सम्यक्त्व होता है। फिर दूसरा भाव था छायिक भाव। छायिक भाव क्या हुआ कि जब जीव स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करता है तो किसी गुण की अवस्था में अशुद्धता का पूरा नाश हो जाता है और पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाती है। छायिक किस चीज से बनता है? क्षय शब्द से बना है छायिक, और क्षय का अर्थ होता है नष्ट होना। दब जाना और नष्ट होने में अंतर समझ में आता है ना हमको। दब जाना यानी तो दब गया, और नष्ट हो गया यानी सत्ता में से ही बाहर चला गया। तो जब जीव ने स्वसन्मुखता का इतना पुरुषार्थ करे कि किसी गुण यानी कोई गुण की, तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुण वाली बात है, तो उसमें अशुद्धता का पूरा नाश हो जाए और पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाए, उसे छायिक भाव कहते हैं। इसमें भी ये होता है कि छायिक सम्यक्त्व और छायिक, ये जो छायिक भाव है ये चारों घातिया कर्मों पर लागू पड़ता है। औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म पर लागू पड़ता है और छायिक भाव चारों कर्मों पर लागू पड़ता है। ठीक है, तो किसका? जब जीव ने बहुत पुरुषार्थ किया स्वसन्मुखता का, तो सबसे पहला कौन सा छायिक भाव प्रकट होता है कि छायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है जीव को। पहले औपशमिक सम्यक्त्व हुआ था और बाद में वो छायोपशमिक भी हो जाता है और फिर छायिक भी हो जाता है किसी जीव को और ज्यादा पुरुषार्थ करें तो वो छायिक सम्यक्त्व आपने नाम सुना होगा कि ये सिर्फ केवली के पाद मूल में ही प्रकट होता है, अर्थात केवली भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर केवली भगवान के समक्ष ही ये प्रकट होता है छायिक सम्यक्त्व, है ना। और इसके कितने भेद हैं? 9 भेद होते हैं छायिक भाव के। औपशमिक सम्यक्त्व जो औपशमिक भाव है वो तो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, किंतु छायिक भाव जो होता है वो एक बार प्रकट हो जाता है तो फिर कभी भी नष्ट नहीं होता है।
मतलब शत्रु पूरी तरह से नाश हो जाते हैं और ये गुण पूरी तरह से प्रकट हो जाते हैं। लिखा ना, अशुद्धता का पूरा नाश, मतलब कर्मों का पूरी तरह से नाश, सत्ता में से ही नाश कर दिया। और जो शुद्धता प्रकट हुई वो हमेशा के लिए शुद्धता प्रकट हो गई। शत्रु का पूरी तरह से नाश कर दिया तो पूरी तरह से आराम, अब वो शत्रु कभी भी जागृत नहीं होगा। तो पूरी तरह से शुद्धता प्रकट हो गई और पूरी तरह से अशुद्धता नष्ट हो गई। तो वो शुद्धता कब तक रहेगी कि अनंत काल तक रहेगी वो शुद्धता। तो जो चौथे गुण स्थान में ये भाव प्रारंभ होता है, छायिक भाव, वो कब तक चलता है कि सिद्ध भगवान तक, मतलब अनंत काल तक। सिद्ध भगवान के भी साथ में हमेशा, तो अनंत काल तक वह चलता रहता है। तो ये तो सिर्फ मोहनीय कर्म की बात हुई कि मोहनीय के जो 6 से, तो मोहनीय के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो इन दोनों के 6 से जो प्रकट होगा तो वो क्या होगा, छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र। ठीक है। फिर उसके बाद ज्ञानावर्णी के क्षय से जो प्रकट होगा वो क्या प्रकट होगा, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कहें, अनंत ज्ञान कहें, और एक और क्या, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान और छायिक ज्ञान, तीनों एक ही बात होती है। ठीक है। केवल ज्ञान कहें, अनंत ज्ञान कहें और छायिक ज्ञान कहें, तीनों एक ही बात होती है। किससे प्रकट होता है ये, कौन से कर्म के नाश से, मोहनी ज्ञानावर्णी कर्म के नाश से। फिर दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से, दर्शनावर्णी कर्म के नाश से क्या प्रकट होता है, छायिक दर्शन। छायिक दर्शन बोलें, केवल दर्शन बोलें या अनंत दर्शन बोलें, तीनों एक ही बात होती है। 3 कर्म हो गए। इन कर्मों का सत्ता में से ही नाश कर देते हैं। और कौन से भाव के कारण, कि छायिक भाव के कारण। जब जीव स्वसन्मुखता का इतना पुरुषार्थ करता है कि ये जो विभाव भाव हैं, ये जो कर्म हैं, ये पूरी तरह से सत्ता में से ही नष्ट हो जाते हैं। तो केवल ज्ञान ज्ञानावर्णी के क्षय से, केवल दर्शन दर्शनावर्णी के क्षय से, और छायिक सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय के क्षय से, और छायिक चारित्र दर्शन चारित्र मोहनी के क्षय से प्रकट होता है। और उसके बाद अंतराय के 5 भेद होते हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो इन सब के जो अंतराय, मतलब दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, वीर्य अंतराय, है ना, और उपभोग अंतराय, इन सब का नाश करते जाएंगे तो क्या होगा, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर्य। इस तरह से ये 9 भेद किसके हैं, छायिक भाव के हैं। पहले तो 5 भावों के नाम कौन कौन से, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। कौन कौन से 5 भाव, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 भाव। इसका सूत्र कौन सा है, तत्वार सूत्र में। कई लोग बोलते हैं तत्वार सूत्र, और ये सूत्र भी पढ़ते हैं किंतु अर्थ ध्यान में नहीं रहता है। क्या है सूत्र, औपशमिक छायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। ये सूत्र याद हो जाएगा तो कभी भी इसके वो नहीं भूलेंगे। औपशमिक, छायिक, मिश्र अर्थात छायोपशमिक, फिर औदयिक और पारिणामिक, ये जीव के स्वतत्व हैं अर्थात निज तत्व हैं। फिर इसके भेद के लिए सूत्र नंबर 2 है, अध्याय 2 का सूत्र नंबर 2, द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। कैसे कैसे, द्वि मतलब 2, औपशमिक भाव के 2 भेद, फिर छायिक भाव के 9, द्विनवा लिखा है ना, नव, द्विनव, तो छायिक भाव के 9, अष्टादश मतलब छायोपशमिक भाव के अष्टादश, एक विंशति मतलब 21, औदयिक भाव के 21, फिर त्रिभेदा, त्रि मतलब 3, पारिणामिक भाव के 3 भेद। इस तरह से इन भावों के ये इतने भेद हैं। औपशमिक भाव के कितने, 2, छायिक भाव के 9, छायोपशमिक भाव के 18 भेद, औदयिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। ठीक है, छायिक भाव समझ में आया।
है ना, कि जब पुरुषार्थ किया स्वसन्मुक्ता का, और ऐसा पुरुषार्थ किया, इतना स्ट्रॉन्ग पुरुषार्थ किया कि शत्रु का पूरी तरह से क्षय कर दिया, तो वो क्षय हुआ, वो तो क्षय कर्मों का क्षय हुआ, और उससे युक्त जो जीव का परिणाम था, उस परिणाम को क्या बोलेंगे? छायिक भाव बोलते हैं उसको। और वो 9 प्रकार के होते हैं। तो शुरुआत तो कहाँ से हुई? चौथे गुण स्थान से, जब जीव को छायिक सम्यक्त्व प्रकट हो गया। और एक और खास बात कि जिसको छायिक सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है ना, उसको वो जीव अब बहुत कम समय के लिए संसार में रहने वाला है ना। वो मतलब वो 33 सागर से थोड़े और समय, बस उससे ज़्यादा वो संसार में रहने वाला नहीं है। 33 सागर के कहाँ की आयु है? सुनिए, 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि वगैरह के जो देव होते हैं ना, ये सब छायिक सम्यक्त्वी होते हैं। तो ये सब एक भवावतारी बोलते हैं इनको। बस वहां से निकले और मनुष्य भव लिया ना, लिखा 33 सागर से कुछ अधिक काल। तो छायिक सम्यक्त्व की इतनी वैल्यू है कि कहाँ अनंत संसार घूमने वाला। और एक बार छायिक सम्यक्त्व प्रकट हो गया, एक बार मोहनीय कर्म को जड़ से ही नष्ट कर दिया, मतलब मिथ्यात्व को ना, मिथ्यात्व को मोहनीय कर्म मतलब दर्शन मोहनीय को एक बार जड़ से नष्ट कर दिया, तो ऐसी निधि प्रकट हो गई कि 33 सागर के अंदर वो जीव नियम से मोक्ष में चला जाएगा। ऐसी गारंटी है। संसार में रहने का काल इसका 33 सागर, ये छायिक भाव का। तो चौथे गुण स्थान से ये प्रकट होता है। और जैसे ये बोलते हैं ना, छायिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व, ये इतने निर्मल हैं कि जैसे अरहंत और सिद्ध भगवान का सम्यक्त्व हो। सम्यक्त्व की अपेक्षा से, सम्यक्त्व की निर्मलता की अपेक्षा से चौथे गुण स्थानवर्ती और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। इतना महान भाव है ये छायिक भाव। समझ में आ रहा है? तो 3 चीजें याद रखने के लिए। पहली बात, छायिक भाव चारों घातिया कर्म पर लागू होता है। और दूसरी बात कि स्वसन्मुक्ता का ऐसा पुरुषार्थ होता है कि कोई भी एक गुण की, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाले गुण की अवस्था में से, एक गुण की अवस्था में से अशुद्धता का पूरा नाश हो जाता है और पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाती है। उसका नाम छायिक भाव है। इसके 9 भेद होते हैं, 9 भेद के नाम हमने किए। फिर संसार में रहने की अपेक्षा इसका कितना काल है कि मैक्सिमम छायिक सम्यक्त्वी जीव 33 सागर से अधिक संसार में नहीं रहेगा। ठीक है। और एक बार ये भाव प्रकट हो गया चौथे गुण स्थान में, मतलब ये चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक यह छायिक भाव पाया जाता है। औपशमिक भाव तो थोड़े समय के लिए होता है, अंतर्मूर्त में प्रकट होता है और नष्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं सादी शांत, मतलब नया हुआ और नष्ट हो जाता है। और छायिक भाव कैसा होता है? सादी अनंत। सादी यानी नया तो प्रकट होता है ये भाव, किंतु कब तक चलता है ये भाव? कि अनंत काल तक। तो सादी अनंत इसका काल है छायिक भाव का। ये काल अपन साथ में पढ़ते जा रहे हैं हमारे पाठ में, इसमें आगे बाद में भी आएगा, है ना, बाद में भी इसकी बात आएगी कि इसका काल कितना है। फिर तीसरा भाव हमने पढ़ा था छायोपशमिक भाव। तो छायोपशमिक भाव में थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा है, तो छायोपशमिक भाव की हम एक बार और अच्छे से बात करते हैं कि छायोपशमिक, इसका अर्थ है कि 3 चीजें एक साथ होती है इसमें, क्षय, उपशम और उदय। उदय का अर्थ समझ में आता है, वो ग्लास में मिट्टी ऊपर आ जाए, है ना। पहले तो हुआ उपशम, उपशम अर्थात दबी हुई मिट्टी, और दबी हुई मिट्टी में से कुछ मिट्टी के कण ऊपर भी आ जाएं, मतलब उदय में आ जाए। कुछ कर्म दबे हुए रहें, कुछ कर्म उदय में आ जाएं और कुछ कर्मों का क्षय हो जाए। ऐसी जो अवस्था होती है उसे छायोपशमिक भाव बोलते हैं। अब कौन से कर्म उसकी बात करेंगे। पहले तो क्या क्या 3 चीजें होती है? क्षय, उपशम और उदय, तीनों एक साथ हो जाना, उसका नाम छायोपशमिक भाव है।
दूसरी बात, ये किस पर लागू पड़ता है, कौन से कर्मों पर, कि ये चारों घातीय कर्म पर ये क्षायोपशमिक भाव लागू होता है। औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म पर, क्षायिक भाव चारों घातीय कर्म पर, और क्षायोपशमिक भाव 4 घातीय कर्मों पर, ये भी 4 घातीय कर्मों पर। किंतु देखो चारों पर होता है, किंतु जो मोहनीय वाला क्षायोपशमिक भाव है वो सिर्फ सम्यक दृष्टि जीवों को होता है, और ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय वाला क्षायोपशमिक भाव है वो मिथ्या दृष्टियों को भी होता है। ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये वाली बात बहुत सरल हो जाएगा समझने के लिए। क्षायोपशमिक भाव किसको, देखो औपशमिक भाव किसको होता है, सिर्फ सम्यक दृष्टि जीवों को, क्योंकि वो मोहनीय कर्म के उपशम से होता है, और मोहनीय कर्म का उपशम हुआ अर्थात सम्यक दर्शन हुआ। क्षायिक भाव किसको होता है, सम्यक दृष्टि जीवों को ही, क्योंकि चौथे गुण स्थान से ही इसकी शुरुआत है। कर्म का क्षय सबसे पहले मोहनीय कर्म का ही क्षय होता है, दर्शन मोहनी का, इसलिए ये भी सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है। किंतु क्षायोपशमिक भाव ऐसा भाव है जो सम्यक दृष्टि को भी होता है और मिथ्या दृष्टि को भी होता है। तो क्षायोपशमिक भाव का जो मोहनीय कर्म से रिलेटेड क्षायोपशमिक भाव है वो सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव को होता है, और ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय वाला क्षायोपशमिक भाव है वो मिथ्या दृष्टियों को होता है। सम्यक दृष्टियों को तो होता है किंतु मिथ्या दृष्टियों को भी होता है। समझ में आया? तो पहले तो हम बात करते हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की। खुश हो जाओ कि हमारे पास भी क्षायोपशमिक भाव है, जो सम्यक दृष्टि के पास है वैसा क्षायोपशमिक भाव हमारे पास है। 12वें गुण स्थान तक जो भाव है, मुनिराजों के पास जो भाव है वो क्षायोपशमिक भाव हमारे पास भी है। कौन सा? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय से रिलेटेड। तो ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से क्या क्या हमको प्रकट है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, ये चारों ज्ञान क्षयोपशमिक भाव के भेद हैं। क्योंकि इन चारों ज्ञानों में क्या हुआ, न तो कर्म का पूरा उदय आया और ना ही पूरी तरह से नष्ट हुए, इसलिए ये क्या हो गया, क्षयोपशम हो गया। ठीक है, पूरी तरह से उदय में क्यों नहीं आया? अगर ज्ञानावर्णी कर्म पूरी तरह से उदय में आ जाए तो जीव जड़ बन जाए, इसलिए। तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम कौन कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। इस तरह से ये 4 और 3 7 ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान हैं। ठीक है, ज्ञानावर्णी के क्षय से तो केवल ज्ञान हुआ, किंतु ज्ञानावर्णी के इन भेदों के क्षयोपशम से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान होते हैं। ये मिथ्या दृष्टियों के कुमति, कुश्रुत, कुअवधि होते हैं और बाकी सम्यक दृष्टियों के होते हैं। ठीक है, फिर दर्शनावर्णी के क्षयोपशम से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये भी 3 क्षयोपशमिक भाव हैं। ये जैसे सम्यक दृष्टि जीव के हैं वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीवों के भी ये पाए जाते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। उसके बाद अंतराय के दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, जब इनका पूरी तरह से दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय, ये अंतराय कर्म जब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो ये क्षयिक भाव में चले जाता है, और जब इनका क्षयोपशम रहता है, कुछ ढके हुए और कुछ उत्पन्न रहते हैं, कुछ ढके हुए और कुछ प्रकट रहते हैं, तो ये क्षयोपशमिक भाव की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो ये कितने हो गए? ज्ञानावर्णी के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये मत ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से होने वाले भाव। फिर दर्शनावर्णी के क्षयोपशम से होने वाले भाव चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ठीक है, और उसके बाद अंतराय के क्षयोपशम से होने वाले
दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, छायोपशमिक दान, छायोपशमिक लाभ, छायोपशमिक भोग, छायोपशमिक उपभोग और छायोपशमिक वीर्य, ये अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले भाव। अब मोहनीय बचा, तो मोहनी के क्षयोपशम से क्या होगा? वैसे ही मोहनी के दो भेद, तो दर्शन मोहनी के क्षयोपशम से क्या हुआ? छायोपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, जैसे क्षय से हुआ था छायिक सम्यक्त्व, उपशम से हुआ था औपशमिक सम्यक्त्व। देखो सम्यक्त्व सम्यक्त्व तीनों में हुआ। उपशम मोहनीय का, दर्शन मोहनी के उपशम से होने वाला भाव तो तुरंत आपको आना चाहिए औपशमिक सम्यक्त्व। दर्शन मोहनीय के क्षय से होने वाला भाव तो छायिक सम्यक्त्व, और दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम से होने वाला भाव तो छायोपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, इसी तरह चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनीय के उपशम से होने वाला भाव औपशमिक चारित्र, चारित्र मोहनीय के क्षय से होने वाला भाव तो छायिक चारित्र, है ना। और चारित्र मोहनी के क्षयोपशम से होने वाला भाव कौन सा हुआ? छायोपशमिक चारित्र। ठीक है, और उसके बाद एक संयमा संयम। इस तरह से 18 भेद छायोपशमिक भाव के होते हैं। और जो वो कल बताई थी ना देशघाती सर्वघाती वाली बात, वो सिर्फ सम्यक्त्व वाले पे, छायोपशमिक सम्यक्त्व की बात थी कि जब छायोपशमिक सम्यक्त्व होता है तो वो कैसे होता है। कई बार छायोपशमिक सम्यक्त्व की बात आती है, इसलिए वो इतनी सी बात और करते हैं कि छायोपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं कि जब मोहनीय कर्म दर्शन मोहनी के 3 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। तो जब सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होता है, 3 चीजें बताई ना, उदय, उपशम और क्षय, तो सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का उदय हुआ और मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति है उनका क्षय और उपशम दोनों हुआ, तो ऐसी छायोपशमिक सम्यक्त्व की दशा होती है। मतलब इसमें ये क्यों ऐसा छायोपशमिक सम्यक्त्व कैसा होता है? इसे मलिन सम्यक्त्व भी बोलते हैं। कौन सा सम्यक्त्व बोलते हैं? समल तत्व श्रद्धान बोलते हैं इसे। किंतु वो मलिनता कैसी है कि वो केवल ज्ञानियों के ज्ञान में आती है। तो छायोपशमिक सम्यक्त्व पूरा निर्मल सम्यक्त्व नहीं होता जैसा औपशमिक और छायिक सम्यक्त्व होता है। इसमें कुछ मलिनता पाई जाती है, इसलिए इसे छायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक है, इसी का छायोपशमिक सम्यक्त्व का ही दूसरा नाम वेदक सम्यक्त्व भी है, मिश्र सम्यक्त्व भी बोलते हैं, छायोपशमिक सम्यक्त्व भी बोलते हैं। इस तरह के चल मल अगाढ़ दोष होते हैं। वो दोष कैसे होते हैं? चल मल अगाढ़ दोष कि ये अरहंत भगवान मेरे हैं। अपने होता है ना सम्यक दृष्टियों को भी, जैसे 4 जिन मंदिर हुए, किंतु समझो सम्यक दृष्टि कोई जीव है, वो एक जिन मंदिर में जाता है दर्शन करने, तो ये मेरा जिन मंदिर है, ऐसा जो भाव हुआ, मेरा मेरा वाला भाव, और उससे विशेष प्रेम होना, तो वो सम्यक्त्व में दूषण लगाता है। तो इस तरह से चल मल अगाढ़ दोष हो जाते हैं। तो वो वैसे वास्तव में भी बहुत मोटा कथन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा गया है। वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य वह मलिनता होती है जो छायोपशमिक सम्यक्त्वी जीव के होती है। वो मलिनता जो ग्लास में ऊपर 2-3 कण आ गए थे ना मिट्टी के, वो वाली मलिनता सम्यक्त्व में कैसे होती है? वो केवल ज्ञान गम्य होती है। इस तरह से हमारी ये बात हुई। अभी मैं चार्ट के द्वारा एक बार इनके भेद प्रभेद आपको और बता देती हूँ। आप वो चार्ट भी देख लीजिए तो ये समझ में आएगा। आगे की क्लास में हम औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव की चर्चा करेंगे और उनके भेदों की बात करेंगे। थोड़ा समय लगेगा इस पाठ को ख़त्म करने में, किंतु हमको कोई जल्दी नहीं है। कोरोना चल रहा है, कहीं किसी को भी भागना नहीं है, इसलिए आराम से हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद आगे वाले पाठ पर बढ़ेंगे। अभी और लगेगा इस पाठ को, किंतु आप अच्छे से क्लास को सुनिए, समझने की कोशिश करिए, फ्रेश दिमाग से क्लास को सुनिए, तो पक्की बात है समझ में आएगा ही आएगा।
अभी मैं चार्ट भेजती हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिए। जय जिनेंद्र।